सीएए को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। 200 से ज्यादा ऐसी याचिकाएं हैं जो लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और इन पर ही आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। याचिका में सीएए को तुरंत रोकने की मांग की गई है। जब मोदी सरकार की तरफ से सीएए लागू करने की बात सामने आई, उसके ठीक बाद से ही कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, साथ ही साथ अब कुछ और भी लोग हैं जिनके जरिए सीएए पर सवाल उठाए गए। सीएए को तुरंत रोकने की मांग की गई और इसी के चलते करीब 200 ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं और आज सीएए के खिलाफ लगी उन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। 2024 की लड़ाई से ठीक पहले सीएए का लागू होना, सीएए के खिलाफ लोगों की आवाज उठाना या फिर कुछ राजनेताओं के जरिए जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, उन सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, 200 से ज्यादा ऐसी याचिकाएं हैं जो कोर्ट में आज सुनी जानी है। कितने बजे सुनवाई होगी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगी? देखिए, सुबह 10:30 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो पीठ गठित हुई है, 3 सदस्यीय पीठ, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। कुल 198 जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हैं। दरअसल 192 वो याचिकाएं हैं जिन्हों लोगों ने कानून को चुनौती दी थी। यानी जब 2020 में ये कानून बना था, 2019 के आखिरी में ये पास हुआ, 2020 में राष्ट्रपति ने मुहर लगाई, तब इस कानून को चुनौती देते हुए 192 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और उसके बाद क्योंकि ये कानून नोटिफाई नहीं हुआ था, इसलिए पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन जब कानून नोटिफाई हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 और याचिकाएं जो थी वो दाखिल की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो सीए है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, तो लिहाजा जो लागू किया गया है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो मुख्य याचिकाएं हैं वो भी लंबित है और ये डिस्क्रिमिनेशन करता है सीए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पहले इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या सीए का नोटिफिकेशन जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया है, क्या उस पर रोक लगाई जाए या नहीं। क्योंकि सबसे पहली मांग जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से होगी कि नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए, यानी नोटिफिकेशन के लागू होने पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज की सुनवाई शुरू होगी। देखिए, दरअसल 198 जब याचिकाएं हो तो जाहिर तौर पर एक लंबी सुनवाई चलेगी, केंद्र सरकार का भी पक्ष रखा जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ याचिकाएं जो है, तकरीबन 8 याचिकाएं ऐसी हैं, 198 तो वो याचिकाएं हैं जो सीए के खिलाफ हुई हैं, 6 ऐसी याचिकाएं हैं, 6 या 7 ऐसी याचिकाएं हैं जो सीए के समर्थन में पड़ी हैं। तो कुल 206 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस समय है। तो अब जाहिर तौर पर जब सभी पक्षों के जब वकील अपनी बहस को रखेंगे, अपनी दलीलों को रखेंगे, तो एक लंबा समय लगेगा। अब देखना ये यही होगा। सवाल मैं आपसे करने वाली थी। देखिए, रेशो तो बहुत ज्यादा अंतर है कि खिलाफ में बहुत ज्यादा याचिकाएं हैं और जो पक्ष में है वो बहुत कम है। हालांकि सरकार को भी अपना पक्ष रखना होगा। मैं यही जानना चाहती थी, थोड़ी क्लैरिटी इसको लेकर भी दीजिए कि जो करीब 200 याचिकाएं हैं जिसमें फेवर में भी है और जिसमें खिलाफ में भी है, और खिलाफ में तो आप बता रहे हैं कि 190 से ऊपर का ये आंकड़ा है। ऐसे में जब सुनवाई लंबी चलेगी, जब हर कोई अपनी याचिका पर अपना पक्ष रखेगा, तो आज फैसले जैसा तो कुछ भी नहीं होगा। ये सुनवाई का सिलसिला अभी तो काफी दिन चलेगा, मुझे लगता है। देखिए रचना, आप ये तय मान के चलिए कि आज जो सुनवाई की रूपरेखा है वो तय हो जाएगी, क्योंकि अमूमन जब इस तरह के बड़े मामले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहस करने के घंटे जो है वो तय कर देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार होता है तो जो नोटिफिकेशन के खिलाफ दाखिल की गई है लागू करने के खिलाफ, अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होता है तो फिर वो घंटे तय कर देगा। हमने देखा है इससे पहले भी जब इस तरह के कई मामले आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग काउंसिल, जो सीनियर काउंसिल है, जैसे कपिल सिब्बल अपीयर हो रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरी दवे साहब अपीयर हो रहे हैं, तो इनको 6 घंटे 4 घंटे ऐसे समय दिया जाता है। लेकिन एक पहलू और होगा, क्योंकि ये पूरा मामला संवैधानिक है, तो क्या आज सुनवाई के दौरान इस बात को भी उठाया जाएगा कि चूंकि संवैधानिक ये पूरा मामला है, इसमें संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करे, तो इस पे भी मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये मुद्दा उठाया जाएगा। अगर ये मामला संविधान पीठ में जाता है तो फिर ये लंबी सुनवाई चलेगी। अब देखना ये होगा कि आज सुनवाई की जो रूपरेखा होगी वो क्या होगी। हालांकि केंद्र सरकार इसका पुरजोर विरोध करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो ऑफिस है, जिससे सूत्र है, उन्होंने से मेरी बात हुई, तो केंद्र सरकार तो ये साफ करेगी कि इस याचिकाओं में सुनवाई के लिए कोई आधार नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो 4 से लेकर 12 आर्टिकल है, हमारे जो अनुच्छेद हैं, वो केंद्र सरकार को ये पावर देते हैं कि किसको नागरिकता दे, किसको नागरिकता ना दे। और चूंकि ये दोनों ही सदनों से पास किया गया कानून है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसद द्वारा बनाया गया कानून है। ये केंद्र सरकार की तरफ से दलील रखी जाएगी। दूसरी दलील ये रखी जाएगी कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है।
तीसरी सबसे अहम बात, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी को भी नागरिकता दी जा रही है, केवल उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है जो इन 3 मुल्कों से यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर जिनके साथ भेदभाव हुआ और वो 31 जनवरी 2014 के पहले भारत आ गए थे, केवल उनको नागरिकता देने की बात है। तो ये 3 अहम जो दलीलें हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। एक और अहम दलील जो कल बात हुई थी, ये 3 जो राष्ट्र हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इस्लामिक राष्ट्र हैं और इसीलिए इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ऐड नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इन सब के लिए कानून है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ये दलीलें हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि संसद द्वारा पारित किया गया कानून है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की रूपरेखा क्या तय करता है। ठीक है आशीष, आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। 10:30 बजे के करीब आप कह रहे हैं कि इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। आगे देखना होगा कोर्ट का रुख क्या रहता है, कितना लंबा ये मामला चलता है और किस तरीके से इस केस को सुप्रीम कोर्ट के जरिए हैंडल किया जाता है।